मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटशाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 12 के विद्यार्थी प्रबोधिनी भाग 2 में पंचमः पाठः वन्य पशवः भ्रातरः इव का हिंदी अनुवाद देखेंगे। उसके पश्चात अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर छांट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अरुणाचल प्रदेशे रूपग्रामे उभौ सहोदरौ निवसतौ स्म। अरुणाचल प्रदेश के रूप गांव में दो सगे भाई रहते थे। तयो ज्येष्ठ बौद्ध सन्यासी कनियांच व्याधवृत्तिम आश्रितः। उनमें बड़ा भाई बौद्ध सन्यासी और छोटा व्याध वृत्ति अर्थात शिकार करना उस पर आश्रित था। अनुजः एव गृह पोषण करोति स्म। छोटा भाई ही घर का पालन पोषण करता था। सः प्रतिदिनम अरण्यम गत्वा पशून् हत्वा मांसम संगृह्य आगच्छति स्म। वह रोज वन जाकर के पशुओं को मार करके मांस इकट्ठा करके आता था। तेन मांसेन एव गृहे पाकः सज्जीक्रियते स्म। उस मांस से ही घर में भोजन तैयार किया जाता था। बौद्ध सन्यासिने एतत् मांस सेवनम न रोचते स्म। बौद्ध सन्यासी को यह मांस खाना अच्छा नहीं लगता था। मांस भक्षणम यदा तेन निराकृतम। मांस खाने के लिए जब उसने मना किया तदा अनुजः तम अवदत्। तब छोटा भाई उससे बोला, मृगया अस्माकं कुलवृत्ति। शिकार करना हमारी कुलवृत्ति है, परिवार का पालन पोषण करने का माध्यम है। मांस खादनम यदि परित्यजेत। मांस खाना यदि त्याग दिया जाए तर्हि गृहजने सर्वे उपवासः आचरणीयः भवेत्। तो सारे घर के लोगों को उपवास करना पड़ेगा, भूखा ही रहना पड़ेगा। अन्यच्च और दूसरी बात, जीव हननम क्रियते मया। जीवों का हनन यानी उनको मारना मेरे द्वारा होता है, न तो भवता, न कि आपके द्वारा। पापम प्राप्यते मया, और पाप जो है मुझे प्राप्त होता है। भोजन समये पाप पुण्य चिंता न करणीया इति। भोजन करते समय पाप और पुण्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस। अन्याश्रयः सर्वदा कष्टकरः इति चिंतयन् अग्रजः मौनम आश्रितवान्। दूसरे का आश्रय हमेशा कष्टकारी होता है, ऐसा सोच करके बड़ा भाई चुप रहा। एकदा अनुजः स्वादम मांसम आनीतवान। एक बार छोटा भाई स्वादिष्ट मांस लाया, किंतु तस्य भक्षणात् अग्रजः उदरे महांतम तापम अनुभूतवान। लेकिन उसको खाने से बड़े भाई के पेट में बहुत गर्मी हुई। अचिरात एव तेन वमनम प्राप्तम अपि। तुरंत ही उसको उल्टी भी हो गई। अतः सह तस्मिन् एव क्षणे। अतः उसने उसी क्षण से इतः परम मया मांस भक्षणम न करणीयम। अब से मुझे मांस नहीं खाना चाहिए इति संकल्प्य, ऐसा संकल्प लेकर के अनुजम अवदत् अपने छोटे भाई से बोला, भ्रातः भाई, इतः परम अहम कदापि मांस भक्षणम न करिष्यामि। अब से मैं बिल्कुल भी मांस को नहीं खाऊंगा। पशु मारणम न युक्तम। पशुओं को मारना उचित नहीं है इति चिंतन। ऐसा सोचते हुए मयि अपि अद्य आगतम। मैं भी आज आ गया। अद्यारण्ये, यहाँ वन में, मातृ वियोगेन अश्रूणि श्रावयन्। माता के वियोग में आंसू बहाते हुए मृग शिशु दृष्टः मया। मृग के बच्चे को मेरे द्वारा देखा गया। तस्यैव माता मया हता आसीत्। उसकी माता मेरे द्वारा मारी गई।
थी। मांसाय माने मांस के लिए उसकी माता मेरे द्वारा मारी गई थी। तस्य मृग शिशो करुण क्रंदनम ममापि हृदय द्रावयति। उस हिरण के बच्चे का करुण रोदन मेरे हृदय को भी द्रावित कर दिया, करुणामय कर दिया। तथापि एताम कुलवृत्तिम अहम त्यक्तुम न अर्हामि, लेकिन फिर भी मैं यह परिवार को पालने के साधन को, कुलवृत्ति को नहीं छोड़ सकता हूँ। यदि त्यजेत, यदि छोड़ना पड़े तरही, तो जीवन निर्वाह अपि क्लेशाय स्यात् इसी, तो सारा जीवन जो है क्लेशमय हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। बस अग्रजः क्षणं कालम विचिन्त्य अवदत्। बड़ा भाई एक क्षण के लिए सोचते हुए बोला, अहम इदानी हरिण रूपम प्राप्नोमि। इस समय मैं अब हिरण का रूप धारण करता हूँ। भवान यदि माम हन्तुम शक्नुयात्, आप यदि मुझको मार सकें तरही, तो व्याधिवृत्तिम अनुवर्तयितुम अर्हेत, तो तुम जो है यह शिकार करने के कार्य को जारी रख सकते हो। यदि तत्कर्तुम न शक्तम, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तरही भवता सा वृत्ति परित्यक्तव्या इति, तो तुमको जो है यह व्याध वृत्ति त्यागनी पड़ेगी। बस अनुजः एवं प्रस्तावम अंगीकृतवान। छोटे भाई ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अनंतर क्षणे, इसके अगले ही क्षण, अग्रजः मृगरूपम धृत्वा ततः धावनम आरब्धवान। बड़े भाई ने हिरण का रूप धारण करके इसके बाद दौड़ना शुरू कर दिया। अनुजश्च स्वस्य मृगया शुनकेन सह तम अनुधावित्वान, और छोटा भाई अपने शिकारी कुत्ते के साथ उसके पीछे को दौड़ा। सूर्यास्त पर्यंतम एतत् अनुव्रतम, सूर्यास्त पर्यंत यह कार्य चलता रहा। तथापि हरिणम मारितुम न शक्तम अनुजेन, फिर भी जो है छोटे भाई ने हिरण को नहीं मार सका। सायं निद्रां शान्तः पिपासितश्च अनुजः कस्यचित् कूपस्य समीपं गत्वा जलम उद्धृत्य पातुम घटम उन्नीतवान। सायंकाल को बहुत थका हुआ और प्यासा छोटा भाई किसी कुएं के समीप जाकर जल निकालकर पीने के लिए घड़े को घड़ा लाया। किंतु तावत्ता अनतिदूरे एव म्लानमुख पिपासाकुलः हरिणः तेन दृष्टः, लेकिन तब उसने पास में ही म्लानमुख, थके हुए मुख वाला, पिपासाकुलः प्यासा, हरिणः हिरण को देखा। अग्रजाय हरिणाय जलम दातव्यम, बड़े भाई हिरण को जल देना चाहिए। इति यावत अनुजः अचिंत्यत, ऐसा जब जो है छोटे भाई ने सोचा, तावत्ता सहायकः शुनकः भसन मृगदिशि अधावत, तब उसका सहायक कुत्ता भौंकते हुए मृग की ओर दौड़ा। एतस्मात् भीतः हरिणः पिपासितः क्लान्तः च सन्, इससे भीतः डरा हुआ हिरण और प्यासा और थका हुआ होने पर अनुजः कातरतया पश्यन्, अपने छोटे भाई को कातर दृष्टि से देखते हुए ततः अधावत, इसके बाद जो है दौड़ गया। नितराम खिन्नः अनुजः धावन गत्वा स्वस्य शुनकं निगृह्य अग्रजम उद्दिश्य उच्चैः उदत्। बहुत खिन्न छोटा भाई दौड़ते हुए जाकर अपने कुत्ते को पकड़ करके बड़े भाई को आदेश करके उच्चैः उदत्, ऊंची आवाज में बोला, भ्रातः भैया कृपया भवान प्रत्यागच्छतु, कृपया आप लौट आए। अहम भवंतम न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं मारूंगा। भवान एव विजयी, आप ही विजयी हो गए। अहम पराभूतम भूतः अस्मि इति, मैं पराजित हो गया हूँ। बस अनुग्रहीतः अस्मि, मैं अनुग्रहीत हूँ, धन्य हूँ। इति वदन, ऐसा कहते हुए मृगः तत्समीपम आगत्य, मृग यानी जो बड़ा भाई था, तत्समीपम आगत्य, उसके पास अर्थात छोटे भाई के पास आकर के
आतृप्ति जलम पीत्वा अवदत्, पूरा तृप्त होकर जल पी करके बोला, भ्रातः भाई, इतः परम अहम मनुष्य रूपम धर्तुम न इच्छामि, अब जो है मैं मनुष्य रूप धारण करने की इच्छा नहीं करता हूँ। मृग रूपेण एव स्थास्यामि अहम, मैं मृग के रूप में ही रहूंगा। भवादृशा एव मम भ्रातरः भवेयु, आप जैसे ही मेरे भाई बने। इति मम अपेक्षा, इति ऐसी मेरी जो है अपेक्षा है। अनुजः तस्मात् दिनात् व्यावृत्तिं पूर्णतः परित्यक्तवान, छोटे भाई ने उस दिन से शिकार करने के कार्य को पूर्ण रूप से त्याग दिया। अरण्य स्थानम पशून भ्रातृभावेन पश्यन्, जंगल के स्थान पर पशुओं को भ्रातृभाव से देखते हुए सह तेषां रक्षणाय कृत संकल्प अभवत्, वह उनकी रक्षा के लिए कृत संकल्प हुआ।